With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी छाबड़ा है। मैं 24 वर्ष की हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 की परीक्षा में मुझे 29वां रैंक प्राप्त हुआ है और मेरा वैकल्पिक सब्जेक्ट यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डे 0 से जब हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जब भी कोई एस्पिरेंट अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करता है तो उनके दिमाग में 2 सवाल आते हैं। पहला कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और दूसरा सवाल यूजुअली ये रहता है कि हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, कोचिंग को मैं 2 हिस्सों में देखती हूँ। पहला हिस्सा इसका रहता है कि फाउंडेशनल कोचिंग में एनरोल करना और क्लासेस अटेंड करना, फाउंडेशनल जीएस कोचिंग, और दूसरा हिस्सा रहता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू टेलर मेड कोर्सेज लें। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प वैल्यू एडेड मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए लें। पर्सनली मैंने अपने आप को फाउंडेशनल जीएस कोचिंग में एनरोल किया था। कुछ महीने कोचिंग अटेंड करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि फाउंडेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो हमारे टाइम और मनी का बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। तो पर्सनली मैं फाउंडेशनल कोर्सेज को ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं ओवर फाउंडेशनल कोर्सेज हर एस्पिरेंट को ये रेकमेंड करूँगी कि आजकल यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स और रिसोर्सेज काफ़ी मिलते हैं, और साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बहुत टेलर मेड कोर्सेज आते हैं जिनको हम एज एस्पिरेंट्स रेफर कर सकते हैं। ये टेलर मेड कोर्सेज किसी भी प्रकार में हो सकते हैं। जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज मैंने फोरम की टेस्ट सीरीज ली थी, साथ ही साथ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मैंने सब्सक्राइब करी। उसके साथ मैं डेली क्विज करती थी इनसाइट्स की वेबसाइट पे जब मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करी। विजन के पीटी कंपाइलेशंस आते हैं जो एस्पिरेंट्स रेफर कर सकते हैं, और मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल मिलता है जिसको आप रेफर कर सकते हो। जैसे प्री और मेंस के बीच में फ्री मटेरियल आता है ओनली आईएएस का, उड़ान और प्रहार के रूप में। तो ये मटेरियल से भी मुझे काफी मदद मिली। तो फाउंडेशनल कोचिंग से ज्यादा मुझे फ्री रिसोर्सेज और कुछ ऐसे टेलर मेड कोर्सेज जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बने हैं या पर्टिकुलर पर्पस के लिए बने हैं उससे ज्यादा मदद मिली। तो आप अपना चॉइस खुद कर सकते हैं, बट ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ। इसके बियॉन्ड अगर मैं आपको बताऊं तो अगला सवाल आता है ऑप्शनल की चॉइस का। तो मेरा ऑप्शनल के साथ थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने पिछली बार अपना मेंस लिखा था तो मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, जो कि मेरा बैकग्राउंड भी रहा है। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है श्रीराम कॉलेज से। डिस्पाइट हैविंग अ बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट, मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, और उसके बाद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना और ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस एग्जाम में अच्छी रैंक लानी है। तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ। तो मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से सोशियोलॉजी चूज किया। तो इस पूरे जर्नी से मुझे ये लर्निंग मिली कि अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना, और इंटरेस्ट उस हद तक होना कि आप उस सब्जेक्ट को डेली पढ़ पाओ, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट करना चाहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखें। सिर्फ सिलेबस देखना ही काफ़ी नहीं,
आप उस सब्जेक्ट के पास्ट ईयर पेपर्स निकाल कर देखें। और वहां पर भी रुकने की बजाय मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी, आप कुछ टॉपर्स की कॉपीज देखें कि किस प्रकार से उस सब्जेक्ट की डिमांड है और वो सब्जेक्ट आपसे क्या डिमांड करता है कि आप कैसे उस सब्जेक्ट के आंसर्स लिखेंगे। तो जब आप वो कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज रेकमेंडेड है इस सब्जेक्ट के लिए और इतने डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज मेरे लिए रियलिस्टिकली पॉसिबल है टू अटेन इन वॉट एवर टाइम स्पैन आई हैव। एंड आई वुड से कि कुछ सब्जेक्ट्स बल्कि रहते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स शॉर्टर रहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं कि बल्क कितना है किसी सब्जेक्ट में बिफोर चूजिंग एन ऑप्शनल। बट लार्जली आप प्लीज अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। आई लर्नड इट द हार्ड वे, बट प्लीज चूज योर ऑप्शनल वेरी वेरी वाइजली। अब बात आती है तैयारी शुरू करने की। तो कोई भी कैंडिडेट अगर डे 0 से तैयारी शुरू करता है, मान लीजिए आपको अगले जून में या अगले मई में एग्जाम देना है और आप इस मई से तैयारी शुरू करते हैं, तो क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है तो इट इज़ नेचुरल कि हम थोड़ा लॉस्ट फील करते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें तैयारी हमेशा पहली बात स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस से स्टार्ट करनी है। करंट के पीछे बहुत शुरुआत में जब आप जस्ट तैयारी शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं भागना है। आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डाल सकते हैं, आप 1-2 महीने उस न्यूज़पेपर को पढ़िए, बट एकदम तैयारी की शुरुआत में जो अगर हम नोट्स बना भी लेते हैं न्यूज़पेपर से तो ज़्यादा वो किसी काम के नहीं होते। 1-2 महीने जब आप एग्जाम को, उसके सिलेबस को, उसकी डिमांड को समझ लेते हैं, उसके बाद नोट मेकिंग ज़्यादा यूजफुल रहती है। स्टैटिक में भी हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी डायनेमिक रहते हैं जैसा कि साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, तो ऐसे सब्जेक्ट्स हमें यूजुअली बाद में पिक करने चाहिए। पहले हमें सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि पॉलिटी के लिए क्योंकि एक सोर्स है लार्जली लक्ष्मीकांत का जो सोर्स है, तो आपको वो कवर कर लेना चाहिए। एक तो ये ईजी सोर्स है, दूसरी बात बहुत जल्दी आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है कि हमने इतना पार्ट ऑफ सिलेबस कवर कर लिया, बिकॉज वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए पॉलिटी काफी क्रूशियल पार्ट है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लक्ष्मीकांत से अपनी शुरुआत कर सकते हैं और आप अपने बेसिक मटेरियल इसी रूप से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत कर ली पॉलिटी के लिए, तो आप उसके बाद अपने एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न के सोर्सेस कर सकते हैं। मेरे सोर्सेस कुछ इस प्रकार थे। एंशिएंट और मिडीवल के लिए मैंने वाजीराम की येलो बुक रेफर करी। ये सोर्स यूजुअली लोग ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगी कि वाजीराम येलो बुक में काफी शॉर्ट तरीके से आपको ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाते हैं। इसके साथ मैंने प्रतीक नायक सर के यूट्यूब पे मैराथन लेक्चर्स देख लिए थे ताकि एक स्टोरी बन जाए दिमाग में। इसके बाद मॉडर्न के लिए जो मेरा सोर्स रहा वो स्पेक्ट्रम की किताब थी। फाइन आर्ट्स के लिए मैं नितिन सिंघानिया ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही बल्कि सोर्स है। मैंने वो बुक खरीदी थी बट मैं पढ़ नहीं पाई थी उस बुक को, तो मैंने फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी करी। साथ ही मैंने यूट्यूब लेक्चर्स और थोड़े आई थिंक उड़ान मैंने रेफर करी थी सिलेक्टिवली, तो मैंने ये सब चीजें फाइन आर्ट्स के लिए करी। तो मैं चाहूंगी कि आप इस चीज का ध्यान में रखें बुक्स खरीदने से पहले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है और उसका जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो किस प्रकार का है। तो आर्ट एंड कल्चर में स्पेसिफिकली मुझे कुछ किताबों का इनपुट आउटपुट उतना नहीं लगा, तो मैंने अपने रिसोर्सेज बेयर मिनिमम रखे। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रह चुका है तो मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा बल्कि चीजें रेफर नहीं करी। मैंने सिलेक्टिवली विवेक सिंह सर की बुक को रेफर किया, उनके टेलीग्राम चैनल को रेफर किया एंड साथ ही मैंने राउस की कंपस को देखा। तो आप चाहें तो विवेक सर की पूरी किताब पढ़ सकते हैं। मुझे जितना भी मैंने पढ़ा मुझे वो किताब अच्छी लगी, तो आप ये सोर्स अपना प्राइमरी बना सकते हैं इसके लिए। इसके बाद जो आता है वो सब्जेक्ट हमारे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप बेसिक एनसीईआरटीज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे इसमें भी क्लाइमेटोलॉजी और ओशेनोग्राफी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है। मैपिंग कवर करना, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है। ज्योग्राफी का एक मेजर पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो एनसीईआरटीज में हालांकि कुछ ना कुछ पार्ट तक आप वो कवर कर सकते हैं, बट मैं इंटरनेट रिसोर्सेज रेकमेंड करना चाहूंगी। पीएमएफ यूज कर सकते हैं आप, थोड़ा
ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स, आपको टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ मिल जाए। तो मुझे अपना एग्जैक्ट सोर्सेज इसके लिए याद नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्रीकल्चर पार्ट बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे आते हैं। न्यू एग्रीकल्चरल के जो मेथड्स आ रहे हैं या फिर वेरियस क्रॉप्स के क्रॉपिंग पैटर्न्स जो रहते हैं, ये वाला पार्ट आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक आता है। ये मैंने लार्जली पीटी 365 से करा, बट एक बेस बनाने के लिए पीएमएफ की एक पीडीएफ आती है, 50 to 100 पेजेस की थी। उस पीडीएफ में जो वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं उसके बेसिक साइंस कवर्ड है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत समझा देते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो वो क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, मैंने एक कर्सरी ग्लांस लिया, एंड फॉर पीपल हु डोंट हैव अ बैकग्राउंड वो उस पीडीएफ को देख सकते हैं। इसके बाद एनवायरमेंट आता है। एनवायरमेंट के लिए मैंने एक बार वाजीराम की येलो बुक पढ़ी थी, बट मुझे थोड़ा सा बल्कि सोर्स लगा वो, तो मैंने रिविजन अपना उड़ान से किया और उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे एंड पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू एक वो माइंडसेट कल्टिवेट कर लिया क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। बट इसमें जरूरी है कि आप नेशनल पार्क्स बहुत अच्छे से कवर करें एंड मेजर स्पीसीज एंड न्यूज जो रहती हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पीसीज याद करने का ज्यादा फायदा नहीं रहता, बट मेजरली आप इस चीज को कर सकते हैं। तो जब हम एक बार ये सारे सोर्सेज कवर कर लेते हैं, बेसिक सोर्सेज, अपनी बुक लिस्ट बेयर मिनिमम रखने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बुक्स रेफर करी आप भी वही बुक्स रेफर करें। आपका जो भी सोर्स है आप उसको बहुत रिगरसली करें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करें। तो पहली बार अगर मान लीजिए आप मई में तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अगस्त सितंबर तक अपनी एक रीडिंग सारी बुक्स की कंप्लीट करें। ये वो भी टाइम है कि आप अपना ऑप्शनल उठा सकते हैं। आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस टाइम तक, क्योंकि आपकी बेसिक बुक्स एक बार हो गई हैं और आपने पास्ट ईयर पेपर्स सिलेबस को देख चुके हैं। तो आपको समझ आएगा कि न्यूज़पेपर्स में से क्या रेलेवेंट है जो पिक करना है। तो आप ऑप्शनल पिक कर लीजिए अगस्त सितंबर तक और उसको ट्राई करिए कि 4-5 महीने में कवर करें। मेरा ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी था वो छोटा ऑप्शनल था, 3-4-5 महीने की रिगरस प्रेप के साथ वो ऑप्शनल काफी अच्छे से किया जा सकता है। तो once you're done with optional and you keep revising your basic books, तो कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी के महीने में आई वुड रेकमेंड एक बार जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जैसे कि एथिक्स, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये वाले टॉपिक्स आप एक बार देख सकते हैं। इन टॉपिक्स के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कोई डिफाइंड सोर्स है, मैंने मल्टीपल सोर्सेज से कहीं ना कहीं हेल्प ली। जैसे मेंस स्पेसिफिक GS1 टॉपिक्स हैं, उसके लिए मैंने ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स की हेल्प ली। कोई सिक्योरिटी टॉपिक है तो मैं सिलेबस वाइज गई और मैंने मल्टीपल इंटरनेट रिसोर्सेज और टॉपर नोट से अपने नोट्स बनाए। तो आप इस टाइम में 1-2 महीने निकाल के, 1 महीना भी काफी है मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स के नोट्स कंपाइल करने के लिए, तो आप वो चीज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा एस्पेक्ट आता है वो आता है प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप फरवरी के अराउंड से थोड़ा सा अपने आप को प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी की तरफ अपना माइंडसेट बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रीलिम्स के मॉक्स देना शुरू कर सकते हैं, प्रीलिम्स के पास्ट ईयर पेपर्स देना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप डेली क्विज, तो ये फरवरी से करने की जरूरत नहीं है। डेली क्विज 5 से 10 क्वेश्चंस के बहुत सारे वेबसाइट्स देते हैं, आप उनके रेफर कर सकते हैं। मैं पर्सनली इनसाइट्स के क्विज फर्स्ट अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली करती थी बिफोर आई स्टार्टेड टेकिंग मॉक्स। उससे क्या होता है कि आप काफी अर्ली ऑन ये बात समझ जाते हैं कि मुझे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नॉलेज गैदर करना एक बात होती है, बट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना और आंसर तक आ पाना दूसरी बात होती है। तो आप किसी भी वेबसाइट के डेली क्विज की अगर आप आदत डाल दें एक बार, अगर आपका बेसिक सिलेबस हो गया तो वो काफी अच्छा रहेगा। एंड हर पॉइंट पे आप प्लीज कीप रेफरिंग बैक टू योर पास्ट ईयर पेपर्स। और जहां तक आंसर राइटिंग की बात आती है तो मैं कहूंगी आंसर राइटिंग मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से पहले नहीं करी थी। 2-3-4 क्वेश्चंस लिखे होंगे, मेजरली प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करी थी। बट आपको अगर टाइम लगता है तो आप थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग कैसे करनी है समझ सकते हैं। आप थोड़ा आंसर एनरिचमेंट पे भी वर्क कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम रहता है। आंसर एनरिचमेंट के लिए अब थोड़े कॉमन टॉपिक्स जैसे रहते हैं, मैल न्यूट्रिशन का टॉपिक हो गया, अनीमिया का परसेंटेज कितना है, NFHS 5 का डेटा क्या है, वो आप निकाल सकते हैं। आप जो टॉपिक्स ऑफन रिपीटेड हैं यूपीएससी में उसके लिए डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके इंट्रो कंक्लूजन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा मैंने डिजिटल
इकोनॉमी के लिए किया था, अपने एग्जाम से पहले मैंने स्टेटिस्टिक्स प्रिपेयर करे थे, कुछ कमिटीज होती हैं जो रिकमेंडेशंस देती रहती हैं गवर्नमेंट को, ये भी वैल्यू एडेड सोर्स की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब काम आप चाहें तो आप प्रीलिम्स से पहले कर सकते हैं। मुझे पर्सनली टाइम नहीं लगा था, बट आप 1 महीना या फिर 15-20 दिन निकाल के अगर आप ये काम कर लेंगे तो बाद में आपको काफी अच्छा रहेगा। तो लार्जली यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम से पहले करनी है। प्रीलिम्स के 15-20 दिन पहले मैं कहूंगी अपना स्टैटिक बहुत अच्छे से रिवाइज करें। आप वो छोड़ सकते हैं, मॉक्स छोड़ सकते हैं 15-20 दिन पहले। मॉक्स देने से थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है इंसान। तो मॉक्स में कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जो काफी अतरंगी रहते हैं, तो आप वो छोड़ सकते हैं बिफोर अ पॉइंट। आप सिर्फ अपना स्टैटिक बहुत अच्छे से रिवाइज करें। तो ये मेरा मैसेज रहेगा प्रीलिम्स से पहले। एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में तो लार्जली आंसर राइटिंग है एंड लॉट्स ऑफ रिविजन। तो लार्जली 1 साल की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये रहनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट की। बट मैं इस डिस्क्लेमर के साथ आपको बताना चाहूंगी, वाइंड अप करना चाहूंगी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। किसी भी टॉपर को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली या बहुत ज्यादा ब्लाइंडली कॉपी ना करें। आपको अपने सोर्सेस पर और अपनी स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसी तरीके से करें। एंड कोई आइडियल डेडलाइंस किसी के भी नहीं रही हैं। हम आज बोल रहे हैं कि इस महीने तक ये हो जाना चाहिए या इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, बट हर कोई स्ट्रगल करता है टाइम के साथ। डेली टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ स्ट्रगल दैट हैपन्स विद एवरीबडी। तो प्लीज डोंट गेट डिमोरलाइज्ड अगर वो आपके साथ हो रहा है। एंड ऑन दैट नोट, ऑल द वेरी बेस्ट, माई बेस्ट विशेस टू ऑल द व्यूअर्स।